नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे, उसी का फोटो खींचा हुआ है क्वेश्चन बैंक का ही। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी फिर भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सभी क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी देखिए, उसी का हम फोटो खींच के लाए हुए हैं। सभी क्वेश्चन उसी प्रकार का रहता है। इसमें बस आज टाइप नहीं कर पाए तो फोटो खींचे तो क्वेश्चन का, और सारा क्वेश्चन टाइप करके लाए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, इसको हटा देते हैं ना, एक सेकेंड। चलिए, तो सभी एक सेकेंड भाई, पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, उसको हटाना था। हाँ, तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 72 है, ठीक है। ए क्यूब और बी क्यूब का करते हैं तो 72 आता है, जिसमें कि ए और बी का मान 8 है। तो ए प्लस बी का मान पूछा है। क्या है पूछा, क्या है? ए प्लस बी का मान, मतलब जो भी ऑप्शन में होगा सारा ए प्लस बी का मान होगा ना। ए प्लस बी का मान जितना भी होगा ए प्लस बी का मान होगा। देखिए, हम चाहे तो उसको बेसिक से भी बना सकते हैं फॉर्मूला पे बैठा के, लेकिन बिना बेसिक पे बनाए अगर बन जाए तो और अच्छी बात है ना। तो कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं बन ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा सारा ए और बी का मान होगा, ए प्लस बी का ही मान होगा ना, कोना न कोना जरूर होगा अगर सही है तो। अगर मान लेते हैं पहला ए प्लस बी का मान 2 है, तो ए बी का मान तो हमको 8 दे ही है, कितना 8, और ए प्लस बी का मान 2 कर लेंगे। तो ऐसा कौन सा टुकड़ा होगा कि अगर गुना करने पे 8 हो जाए, जोड़ने पे 2 हो जाए? ऐसा नहीं, कोई टुकड़ा है तो नहीं दिख रहा है। अगर 6 मानिए 4 लेंगे तो घटाने पे 2 हो रहा है, नहीं होगा। तो मतलब ये टुकड़ा नहीं है, ये टुकड़ा ऐसा नहीं है। गुना करने पे तो 6 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुना करने पे, बस जोड़ने पे हमको पकड़ना है। अगर ए प्लस बी जोड़ने पे अगर मान लेते हैं कि 5 हो जाए, जोड़ने पे कितना 5 हो जाए, दूसरा ऑप्शन अगर 5 मान ले, तो गुना करने पे 8, जोड़ने पे 5, गुना करने पे 8, जोड़ने पे 5, गुना करने पे 8 होना चाहिए, और उसको जोड़ेंगे जिससे पहले जोड़ने पे 2 होना चाहिए, तो ठीक है। अब 5 होना चाहिए, तो ऐसे निको को टुकड़ा है तो गुना करने जोड़ने पे 5 नहीं, गुना करने पे 8, जोड़ने 5 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। गुना करने पे सम संख्या आ रहा है, तो कितना ले सकते हैं, 8 पुराना है तो 8 और 2 4 और 2 4 2 8, 4 2 6, नहीं पूरेगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अब हम डायरेक्ट लेते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब देखिए, इतना क्या सोचना, एग्जाम में सोच पाएंगे नहीं, तो फॉर्मूला भी आप लोग को हम बता देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं इस पे करने का। ए प्लस बी का मान कितना, 6, मान लेते हैं प्लस बी का मान 6, और ए बी का तो मान हमको दे ली है, अपना लोग को क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी दोनों को गुना करते हैं तो 8। ऐसा टुकड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है। ए का मान अगर कितना भी मान लेते हैं 4, और बी का मान मान लेते हैं 2, तो 4 2 6, देखिए जोड़ने पे 6 आ गया, और दोनों को गुना करने पे 4 दूना 8, देखिए गुना करने पे 8 भी आ गया ना, मतलब ये टुकड़ा हो सकता है। अब देखिए, इतना करने के बाद इसको भी तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ये भी तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ऐसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब का मतलब किसका, दोनों में किसी को ये मान सकते थे। ए का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 चौक 16 64, प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, 64, 8 जोड़ेंगे तो 4 4 12 2 6 7 72। यहाँ पे देखिए दोनों का मान 72 है ना, मतलब हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया है, जो कि बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो क्या है इसमें, ए प्लस बी, ये बी है, ठीक है, थोड़ा सा फोटो खींचने में, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप लोग चाहे तो तुरंत बना सकते थे। कैसे? अब देखिए कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। कब होता है? जब ए बी सी का मान 0 होता है। तो कर बोला है होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में है, 9a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कैसे, तो वो देखिए, लेकिन कैसे तो वो देखिए, हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तब क्या होता है, देखिए फॉर्मूले डायरेक्ट क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू इसमें कुछ और भी आता है, लेकिन उतना भी नहीं लिखेंगे, मेरे पास स्पेस भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बैठा देते हैं मान a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिएगा कैसे आता है -3abc। ठीक है, abc। अब एक का मान कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक का मान 0 है। अब एक का मान देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी मान एक का मान 0 रख देंगे, 0 में कुछ से गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर 0 है, बराबर 0 होगा। और ये -3ab है बराबर 0 है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3abc, ये हो जाएगा ना +3abc। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना आ गया, +3abc। अब देखिए एक अंदर वाला का मान कितना है, +3abc, तो 3abc हमको निकालना है, करे स्क्वायर का मान, तो करे स्क्वायर का मान तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 तिया 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी फॉर्मूला में, किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक्स वाई का मान 18 दिया हुआ है, क्या 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 क्या, यदि एक्स वाई का मान 18 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 45 है, मतलब दोनों को गुना करते हैं तो एक्स वाई का मान कितना है, 18 है। ठीक है, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 45 है। तो क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई का मान पूछा है। देखिए इसको फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग चाहें तो बेस ऑप्शन पे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, ए प्लस बी का मान हमको पूछा है ना, मतलब जो भी ऑप्शन होगा ए प्लस बी का मान होगा, आंसर तो ही है ना ए प्लस बी का मान। तो अगर मान लेते हैं प्लस बी का मान 36 पहला, तो दोनों को गुना किए तो 18 और दोनों को ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 36, ऐसा नहीं को टुकड़ा होगा क्या, हमको तो नहीं लगता है होगा। ये मानिए 36 जोड़ने पे 36 से गुना करने पे 18 ही आना चाहिए, तो ये तो पहला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर दूसरा ऑप्शन ले ले कि दोनों को गुना करने पे जोड़ने पे कितना 18 आना चाहिए, अब मानिए यहाँ पे 18 लिख देते हैं, दोनों को गुना करने पे कितना 18 है, ऐसा पॉसिबल है कि दोनों को गुना करने पे 18 है, जोड़ने पर भी 18 है, यह पॉसिबल नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऐसा टुकड़ा होगा क्या, अगर होगा तो देखिएगा, लेकिन अगर होता है तो टुकड़ा बैठा के देखिएगा, फिर हमको इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी मेरे अनुसार 18 भी नहीं होगा, चल नहीं हुआ। अब हम ऑप्शन सी लेते हैं 27, तो दोनों को जोड़ने पे 18 गुना करने पे 18 है, जोड़ने पे 27, ऐसा होगा क्या, 27 9 और 3 9 3 27 9 3 12 हो जाता है, नहीं होगा। 6 और 3 6 3 18 6 3 9, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी दोनों को गुना करने जोड़ने पे हम 27 9 मान लेते हैं और दोनों को गुना करने पे 18, ऐसा टुकड़ा होगा क्या, हाँ होगा। एगो 6 एगो 3, देखिए 6 3 9, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 9 आ गया ना, आ गया। और दोनों को गुना 6 3 18, देखिए यहाँ पे 18 भी है, दोनों को गुना करने 18 भी आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 9 भी आ रहा है, तो यही टुकड़ा हो जाएगा। तो इसमें किसी को भी एक्स मान लेते हैं, किसी को भी वाई मान लेते हैं, एक्स वाई है कि यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, अगर दिया रहता माइनस तो बड़का को एक्स मानते हैं। ठीक है, मान लिए एक्स बाई, ये बाई का मान है, ये बाई है। ठीक है, अब देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, इसको भी सेटिस्फाई करना है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोला, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 45 होता है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 6 के 36, बाई स्क्वायर मतलब 3 तिहाई 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 45 आ रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं कि 45 आ रहा है, आ गया ना 45, क्वेश्चन में भी 45 से दिया था। तो पूछा है कि एक्स प्लस बाई का मान क्या होगा, तो क्या रखने से आ गया, ऑप्शन नंबर डी। एक्स प्लस बाई का मान कितना रखने से आया, ऑप्शन नंबर डी रखने से आया, 9 रखने से। एक्स प्लस बाई का मान कितना, 9। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहते हैं बेसिक से बनाना तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो फार्मूला का यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो इसी पे बनाना पड़ा ना। लेकिन चलिए देखिए इसी को अगर चाहें तो कैसे बना सकते हैं दूसरा तरीका से। देखिए अब क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 दिया, हमको निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई निकालना है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एगो, क्या होता है आप लोग को पता ही है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, इसी पे बैठा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 45, तो 45 प्लस 2 गुना एक्स बाई का मान 18 है, तो 18 इसको सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस 18 दूना 36, दोनों को जोड़ेंगे 8 5 के 81, कितना आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान कितना आ गया 81। अब देखिए एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया 81,
आ गया डायरेक्ट 81। अब देखिए स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा उठ के, स्क्वायर जो यहाँ पे है ये स्क्वायर उस पार जाएगा तो रूट बन जाएगा। चलिए स्क्वायर यहाँ से हटा के बराबर के उस पार ले जाते हैं तो रूट हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान 9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, कि इससे भी हमारा ऑप्शन डी ही आया था 9 और इससे भी हमारा ऑप्शन डी ही आया है 9। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, अगर क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा 4 नंबर है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए गए। आम का, मैंगो का और नीम का, ठीक है। नीम का जो कितना पौधा लगाया गया है 361, दोनों मिला के जो है, दोनों को अगर जोड़ते हैं ना तो दोनों मिला के 361 को पौधा लगाया गया है। यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात कितना, 8:11 है। आम का अगर 8 रेशियो में है तो नीम का 11 रेशियो में है। तो पूछा है कि नीम कितने पौधे, नीम का कितना पौधा लगाया गया है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नीम का कितना पौधा लगाया गया है। नीम तो ही था आंसर, नीम का कितना पौधा। अच्छा एक्चुअल में दोनों मिला के कितना रेशियो में कितना आ गया, दोनों मिला के 11 8 19 में आ गया, ठीक है। और एक्चुअल में दोनों मिला के कितना दिया हुआ है, रेशियो में 361 एक्चुअल में, और रेशियो में 19 आ गया। तो यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 19, बार में कट जाएगा, ठीक है। एक रेशियो का मान आ गया कितना 19, और ये एक्चुअल में है कितना रेशियो में, 8 रेशियो में। एक रेशियो का मान 19 तो 8 रेशियो का मान में एक रेशियो का मान 19 तो 8 रेशियो का मान 8 से 19 से गुना कर देंगे, एक रो में 19 से गुना कर देंगे। हमसे पूछा किसका है, कथी निकालेंगे, आम मैंगो का। हमसे पूछा किसका है, डायरेक्ट पूछा है खाली कि आम बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए जाएंगे। ये दोनों को गुना करेंगे, नीम के पौधे जाएगा गुना करने, 9 का 9, 9 1 10 के 0, बाकी 1 1 1 2, कितना 209। तो कितना पौधा लगना चाहिए, 209 पौधा लगना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। किसमें, ऑप्शन ए में होना चाहिए। तो नीम का जो पौधा है वो 209 है, कितना 209 है। इसी में पूछता कि आम का कितना पौधा होगा, तो 19 8 कितना होता है 152, कितना 152। अगर पूछता कि आम का पौधा तो 152 हो जाता, लेकिन पूछा नहीं है आम का पौधा ना, पूछा है नीम का तो 209 हो जाता। ऐसे भी देखिए एक चीज़ और बुद्धि वाला बात बताते हैं, इसको इतना बनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं था। पूछे कैसे, क्योंकि ऐसा देखिए ऑप्शन में क्या बोला है कि नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। नीम के पूछा ना, नीम का रेशियो कितना है, 11 रेशियो में है। आम और नीम, तो नीम का 11 ये है ना, तो जो भी ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अगर 2 हो गया 11 के मल्टीपल में तो आंसर दोनों हो सकता है, इसलिए पूरा बनाना पड़ता है। अब देखते हैं कि कोनो 2 है क्या 11 में भाग लगेगा, 11 में नहीं लगेगा। 11 का 11 है और फिर 4 और 2 नहीं लगेगा, एक रो में नहीं लगेगा, एक रो में नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट हमारा 11 से भाग सिर्फ 209 में लगेगा। देखिए 11 का 11 9 9 11 99, तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना कलम छुए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, बिना कुछ कलम छुए। देखिए अभी समझा ही दिए ना कैसे, तो उस प्रकार का क्वेश्चन था ये। आप लोग चाहते तो बिल्कुल बना पाते। कैसे बता ही दिए। कितना नीम कितना है, 11 अनुपात में है। कितना में अनुपात में, 11 अनुपात में। तो जो भी ऑप्शन होगा उस सब में 11 से, उसमें 11 से भाग लगना चाहिए। अगर वैसा 2 का ऑप्शन मिल जाता है उसी प्रकार का सेम 2 को 11 से भाग लगने वाला, तो पूरा अच्छे से बनाएंगे, पूरा जो बेसिक है उससे, फिर जो ट्रिक है उससे। लेकिन अगर ये को मिल गया तो वही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एकराम भाग नहीं लगा, एकराम नहीं लगा, एकराम नहीं लगा, सिर्फ इसी में 11 से भाग लगेगा। तो यही हमारा नीम का पेड़, जो नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं, तो ये इसका 209 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना भी स्टडी ग्रुप है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।